हेलो दोस्तों, मैं आपको कहानी कविता चैनल पर आपको पुरानी कहानी 3000 वर्ष पुरानी कहानी प्रेत आत्मा की सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करना। मिस्र के बादशाह अखनातन और उनकी पुत्री राजकुमारी अदनीना में आपस में पटती नहीं। राजकुमारी विलासी प्रवृत्ति की थी। बादशाह अखनातन ने एक दिन निर्णय सुनाया कि अदनीना अपनी दुराचारी प्रवृत्तियों के कारण स्वर्ग में जाने योग्य नहीं है। यह बात 1350 ईसा पूर्व की है, अर्थात आज से लगभग 3500 वर्ष पूर्व की ही है। बादशाह ने राजकुमारी को सजा देने के लिए उसे शाही पुजारियों के सुपर्द कर दिया। शाही पुजारियों ने चरित्रहीन बदनसीब राजकुमारी के साथ काफी दुर्व्यवहार किया। तत्कालीन मिस्र की धार्मिक मान्यता के अनुसार बेइज्जत लड़की जन्नत में नहीं जा सकी। अतः उसके बाद अदनीना का दायां हाथ काटकर उसे बादशाही घाटी में एक कब्रिस्तान में दफन कर दिया। कालांतर में वह दायां हाथ मम्मी के रूप में सुरक्षित रह कर अखनातन सम्राट के साथ सोने की एक पेटी में रखा गया, जहाँ से वह गुजरता हुआ एक शेख बहाव के पास पहुंचा। एक बार शेख को मलेरिया आ गया। शेख ने अपना इलाज लंदन के प्रसिद्ध डॉक्टर लुईस सेमन से करवाया। काउंट ने उसे चंगा कर दिया। शेख ने प्रसन्न होकर सन 1863 में सुनहरी पेटी में बंद कर वह मम्मी डॉक्टर को भेंट कर दी। इसी संदूक में राजकुमारी अदलीना का हाथ भी था। शेख ने ही अदलीना की कहानी डॉक्टर को सुनाई। काउंट ने लंदन स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय को वह अधूरी मम्मी भेंट करनी चाहिए, लेकिन अधिकारियों ने ऐसी भेंट में कोई रुचि नहीं दिखाई। तब काउंट ने उस हाथ को अपने मकान में एक ही अलमारी में सुरक्षित रखा। नवंबर 1881 में काउंट ने अलमारी खोलकर कुछ कागजात निकालने चाहे तो उसने कौतूहलवश वह पेटी भी बाहर निकाल ली। पेटी को खोलकर जब उसने मम्मीकृत दायां हाथ देखा तो उसके मुख से चीख निकल गई। सुकड़ी और बदरंग खाल की जगह ताज़ा खाल ने जगह ले ली। वहाँ कोमल सुनहरे रंग के रोए उग रहे थे। एक तांत्रिक की सलाह लेकर काउंट और उसकी पत्नी ने तय किया कि मम्मी का अंतिम संस्कार पूरे शाही सम्मान के साथ कर देना चाहिए। एक निश्चित तिथि को यह कार्य संपन्न किया गया। इस दिन के रोमांचक अनुभव का वर्णन डॉक्टर काउंट ने अपने मित्र को लिखे पत्र में इसी प्रकार किया है। मैंने पूर्ण सम्मान के साथ उस मम्मीकृत हाथ को आग में रखा, फिर धीरे धीरे मिस्र के प्राचीन ग्रंथ दिगंतों की पुस्तक का पाठ करना प्रारंभ किया। जैसे ही मैंने पाठ पूर्ण किया, पूरा मकान धमाके की आवाज़ में थरथरा उठा। चारों ओर अंधेरा छा गया। दरवाज़ा खुलकर एक ऊर्जा टकराया। कमरा कपकपाने वाली ठंडी हवा से भर गया। मैं और मेरी पत्नी फर्श पर जा गिरे। हमने नज़र उठाकर देखा तो आतिशदान में जल रही आग के पास एक लंबी सुंदर सी स्त्री की आकृति खड़ी थी। उसके शरीर पर शाही लिबास था। कंधों से होकर वह लिबास फर्श तक पहुँच रहा था। उसके मस्तक पर सोने का बना चमकदार सर्प चमक रहा था। उसके बाएं हाथ की जगह बस एक ठूंठ ही था। वह उस नारी मूर्ति ने आग में पड़े हाथ को उठाया और गायब हो गई। यह सच है कि राजकुमारी की प्रेत आत्मा ने अपने अभियान हाथ को प्राप्त करने में लगभग 3500 वर्ष की काल यात्रा पूरी की। भूत प्रेतों का अभ्यास इसी कहानी को मैं यहीं समाप्त करती हूँ।